तो हेलो दोस्तों, हमने बनाई है T20 मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो इसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है दोस्तों, पीवीसी पाइप से। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ऐसे ही वीडियो के लिए। तो पहले आप हमारा T20 वर्ल्ड कप का लुक देखिए। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल रियल T20 वर्ल्ड कप जैसा इसका लुक है और यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। तो फिर चलो, तो चलो अब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिंपली एक पीवीसी पाइप को लेना है जो मेरे घर के कोने में ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, तो मैंने इसे उठा लिया और इसे लेकर मैंने मार्कर से बिल्कुल सीधी लाइन इस पर ड्रॉ कर दी है। और इसी लाइन के ऊपर से हमें अपना जो आरी है उसे इस तरीके से कट कर लेना है दोस्तों, जिससे कि यह हमें पीवीसी पाइप बनाने में मदद करे, जिससे यह सीधा हो जाए। तो इसे हम जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से मेरे पास एक ही पीवीसी पाइप का टुकड़ा था, तो मैं इसे काट रहा हूँ दोस्तों। और इसे मैंने अपने हाथों से हर एक पार्ट को काटा है, लेकिन वीडियो में नहीं बताया क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने सभी पार्टों को वीडियो में नहीं बताया है। मैंने किसी भी प्रकार का मशीन का यूज नहीं किया है, सब कुछ अपने हाथों से आरी की सहायता से काट लिया है। काटने के बाद हम अपने गैस को जलाकर उसके ऊपर धीमी आंच से अपनी पीवीसी पाइप को रोल रोल करके घुमाएंगे, जिससे चारों तरफ जो है हीट हो, जिससे कि यह जो फोल्ड है वो अपने आकार में आ जाए, पीवीसी शीट बन जाए दोस्तों। इस तरीके से मैंने आधे पीवीसी पाइप को हीट कर दिया है दोस्तों। हीट करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा खोलेंगे, और खोलने के बाद हमारा यह जो पटिया होता है उससे इसे प्रेस कर देंगे, जिससे पीवीसी शीट बन जाए। पीवीसी शीट अभी इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें गुड़ी ना आए, इस तरीके से प्रेस कर देंगे और इसके ठंडे होने का इंतजार करेंगे। और ठंडा होने के बाद ही दोस्तों हमें दूसरी तरफ के हिस्से को थोड़ा हीट कर लेना है। पूरा हिस्सा एक साथ हीट नहीं होता है, तो मैंने अलग अलग करके हीट कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब हम फिर से अपनी पट्टियों को इस तरीके से दबा देंगे। दबाने के बाद हम सिंपली एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब हमें एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यह हम बड़ी वाली पट्टी बना रहे हैं जो T20 वर्ल्ड कप में होती है, उसी तरीके का सेम साइज है। क्योंकि हम सेम T20 वर्ल्ड कप बना रहे हैं, तो इस वाली लाइन की 48 सेंटीमीटर है। तो इस जो बगल में छोटी लाइन है वह 39 सेंटीमीटर है, और ऊपर वाली लाइन 16 सेंटीमीटर है। इसे हमें इस तरीके के दो पीस चाहिए होंगे, और उन्हें मैंने आरी की सहायता से काट लिया है कुछ इस तरीके से। अब काटने के बाद पीवीसी पट्टी को इस तरीके से हमें बीच में लगाना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद इस तरीके से हम इसे रख देंगे साइड में। अब इसे चिपक जाने के बाद हम एक और पट्टी बनाएंगे जिसकी नीचे की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी इस वाली लाइन है जो यह थोड़ी छोटी रहेगी दोस्तों। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लाइन खींच रहा हूँ, इसी साइज की आप लोगों को पट्टियाँ बनानी है कुछ इस तरीके से। और इसकी लंबाई जो है 44 सेंटीमीटर है। अब हम दूसरी तरफ इस तरीके से लाइन खींचेंगे, और इस तरीके से इसकी लंबाई है 35 सेंटीमीटर। हम इस तरीके से एक टेढ़ी लाइन खींचेंगे, और इसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर। इस तरीके की हमें दो पीस चाहिए होंगे, जिससे मैंने आरी की सहायता से काट लिया है कुछ इस तरीके से। काटने के बाद अब हम इसे इस तरीके से अपने स्टूडियो में लाएंगे। और स्टूडियो में लाने के बाद जो हमारी यह पट्टी है छोटी वाली, उसके बीच में इस तरीके से जस्ट बीच में एक लाइन खींचेंगे। उसी लाइन के ऊपर से गाइस हमें इसे जो है कट करना है इस तरीके से, आरी की सहायता से जो मैंने कट कर ली है। इस तरीके से कट हो जाने के बाद हम दूसरा छोटा पीवीसी पाइप की शीट लेंगे इस तरीके से, सेम वही साइज है, और उसे इस तरीके से रख देंगे।
इस तरीके से अब एक और पीवीसी शीट की पट्टी लेंगे, उसे इस तरीके से बाजू में सेट कर देंगे फेविक्विक की मदद से। इसी तरीके से आप लोगों को सेट करना है। देखिए हैं? दोस्तों, इस तरीके से दुकान पे फेविक्विक नहीं लगा मिलेंगे देंगे। नहीं। फेविक्विक लगाने के बाद पीवीसी पट्टी को इस तरीके से अच्छे से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से और फेविक्विक लगाएंगे। एंड फेविक्विक लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसे चिपका देंगे, यह अच्छे से चिपक जाए एंड मजबूती आ जाए। कुछ इस तरीके से पार्ट बन चुका है, इसे साइड में रख देंगे। हम दूसरी तरफ के हिस्से को देखेंगे, इसमें भी हमें सिंपली अपनी फेविक्विक को इस तरीके से फैला देना है एंड पीवीसी शीट की पट्टी को काट कर इस तरीके से लगा देना है। कुछ इस तरीके से हम फिर से फेविक्विक लगाएंगे और फेविक्विक लगाने के बाद इस वाले हिस्से को इधर पर इसी तरीके से अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसे भी हम इस तरीके से रख देंगे। हम बड़ा वाला पीस लेंगे, उसे इस तरीके की इस छोटे वाले पीस को पहले हम फेविक्विक की मदद से थोड़ी सी चिपका देंगे ताकि ग्लू लगाने में आसानी हो। इस तरीके से मैं चिपका दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इस वाली पट्टी को इस तरह हमें लगाना है जैसा कि मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप का लुक होता है। अब हम ग्लू गन चालू करेंगे और उसमें अच्छी मजबूती दे देंगे ताकि यह जो पट्टियाँ हैं वो हिले नहीं और मजबूती अच्छी आ जाए। दोस्तों, कि हम पीवीसी पाइप से बना रहे हैं और मैंने दोनों तरफ इस तरीके से अच्छी तरीके से ग्लू गन को भर दिया है। कुछ इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप लोग, मैंने साइड में जो गैप था वहाँ भी ग्लू गन भर दी है कुछ इस तरीके से। अब हम इसे साइड में रखेंगे और एंड ये एक और पट्टियाँ हैं जिनकी लंबाई आप लोगों को दिख रही होगी कुछ इस तरीके से लंबाई है, उसको मैंने बीच में से कट कर दिया है। कट करने के बाद इन्हें हम जॉइंट करेंगे इस तरीके से। पहले हम ग्लू गन को अच्छी तरीके से लगा देंगे और ग्लू गन को लगाने के बाद इस वाली पट्टी को वापस से रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर से ग्लू गन लगाएंगे कुछ इस तरीके से जिससे मजबूती अच्छी आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसमें ग्लू गन को भर दिया है और इसे सब बन चुका है, इसे साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद दूसरे हिस्से को भी इस तरीके से ग्लू गन लगा देंगे और ग्लू गन लगाने के बाद इस वाली पट्टी को इधर रख देंगे। अब रखने के बाद अंदर की तरफ हम थोड़ी ग्लू गन भर देंगे ताकि मजबूती अच्छी आ जाए। दोस्तों, मजबूती आएगी तो हमारी फिनिशिंग भी एक नंबर आएगी। हमारी T20 वर्ल्ड कप में इस वाली पट्टी को लेंगे और हम इस तरीके से लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से ग्लू गन से भर देंगे। गैप नहीं रहना चाहिए, गैप रहेगा दोस्तों तो उसमें जो है वो पट्टी बहुत कमज़ोर हो जाएगी जिससे कि उसके बाद में फिनिशिंग नहीं आएगी। दोस्तों, तो मैंने इसे अच्छी तरीके से ग्लू गन की मदद से भर रहा हूँ। जैसे कि मैं भर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी भर देना कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, कितनी मस्त लगने लग गया है हमारा T20 वर्ल्ड कप। तो अब हम इसे पलटेंगे और दूसरी साइड से इस वाली पट्टी को इसी तरीके से लगाना है जैसा कि मैं लगा रहा हूँ और इसमें ग्लू गन को भी इसमें भी अच्छी तरीके से लगा देंगे ताकि जो यह साइड वाली पट्टियाँ हैं वो कमजोर ना हो। दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने ग्लू गन को लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ग्लू गन को अच्छी तरीके से भर देना है। तो इसको हम भर रहे हैं दोस्तों, तो इस तरीके से बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। इसके लग रहने के बाद देखिए कितना मस्त लग रहा है। इसे साइड में रखेंगे। अब इस तरीके का गोला पीवीसी पाइप शीट से काट लेंगे। उस तरीके से एक पीवीसी पट्टी को लगा देंगे और एक छोटी पीवीसी पट्टी को इधर लगा देंगे और एक और छोटी पीवीसी पट्टी को इधर लगा देंगे जिससे कि प्लस का आकार बन जाए। अब जो जितना नीचे वाला गोला है पीवीसी शीट का सेम उसी साइज का हमें ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है। पहले हम ग्लू लगा देंगे फेविक्विक और फेविक्विक लग जाने के बाद सेम नीचे वाला जैसा है गोला उसी तरीके का ऊपर रख देंगे कुछ इस तरीके से। इसके चिपक जाने के बाद अब हम ऐसा इस तरीके का ही और गोला लेंगे जिससे थोड़ा छोटा हम फेविक्विक फैलाएंगे और उसे कुछ इस तरीके से रख देंगे जिससे कि वह अच्छी तरीके से सेट हो जाए।
एंड हम फिर इस फेविक्विक फैलाएंगे और इससे भी छोटा एक और हिस्सा लगाएंगे। इस तरीके के आप लोगों को कम से कम 5-6 पीस को लगाना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ वीडियो में कुछ इस तरीके से। देखिए कुल 6-7 पीस हो चुके हैं दोस्तों। इसके सूख जाने के बाद यह एक एमसील है जिसे मैंने मिक्स कर लिया है पहले ही, और मिक्स करने के बाद इसमें जो है पीवीसी शीट उठी हुई है दोस्तों, इसमें अच्छी तरीके से भर देंगे जिससे कि नीचे वाली फ्रेम में अच्छी मजबूती आ जाए एंड वह थोड़ा वजनदार हो जाए। इस तरीके से मैंने एमसील को मिक्स करके लगा रहा हूँ और इसे हमें खुरदुरा नहीं रहने देना है। इस तरीके से चिकना कर लेना है दोस्तों, क्योंकि यह एमसील बहुत जल्दी सूख जाती है दोस्तों। तो मैं कुछ इस तरीके से चिकना कर रहा हूँ, वो भी अपने हाथों की सहायता से। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। खुरदुरा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे जो T20 वर्ल्ड कप है इसकी फ्रेम में फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि यह एमसील सूख जाने के बाद पत्थर जैसी हो जाती है। तो देखिए मैं इस तरीके से फैला रहा हूँ आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से। देखिए अब हमारे जो नीचे वाला फ्रेम है उसमें अच्छी तरीके से चिकना हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से अपनी उंगलियों की मदद से इस तरीके से काम करना है, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से एमसील को अच्छी तरीके से लगा देना है। इसके सूखने का वेट करेंगे, सूखने के बाद अब हमारा जो नीचे वाला फ्रेम बन चुका है। साइड में जो गैप था वहाँ पर मैंने पीवीसी पट्टी उतार लिया, उसे हीट कर लिया, हीट करके मैंने मोड़ लिया है और उसे फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देंगे, जैसा कि मैं चिपका रहा हूँ, जिससे कि नीचे वाले हिस्से में अच्छा लगना लगे। तो देखिए अभी एक गोला पीवीसी पाइप है दोस्तों, इसकी लंबाई जो बीच का गैप है वो कम से कम 7 सेंटीमीटर है। अब हम इसे थोड़ा टेढ़ा काटेंगे, क्योंकि जो रियल T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी होती है उसमें जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वो कुछ इस तरीके से टेढ़ा रहता है। इसे काटने में आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हाँ देखते हैं कट जाएगा, जैसे कि मैं आरी की सहायता से इसे काट रहा हूँ। इस तरीके से घुमा घुमा कर हमें टेढ़ा ही काटना है, जिससे कि हमारे जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें रियल जैसा लुक आए। तो देखिए दोस्तों मैं आरी की सहायता से इसे अच्छी तरीके से कट कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अब हमें इसे थोड़ा सा रह गया है दोस्तों, इसे मैंने इस तरीके से आरी की सहायता से मुड़कर तरीके से कट कर दिया है। देखिए जैसे यह कट भी गया है। हम थोड़ा साफ कर देंगे, साफ करने के बाद इस वाले हिस्से को हमें इधर लगाना है कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद हम इस तरीके से अच्छी तरीके से ग्लू गन भर देंगे ताकि इसमें मजबूती आ जाए एंड वजन हो जाए इसका, जिससे कि T20 वर्ल्ड कप है वो अच्छे से पे सदी रही। तो देखिए यह सूख चुका है। अब हमें पीवीसी पाइप की शीट बनाकर मैंने रखी थी, उसमें से पतली पट्टी को कुछ इस तरीके से काट दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए आप लोग कुछ इस तरीके से मैं उसमें से छोटी पतली पट्टी को काट रहा हूँ। इस तरीके से कट गई है तो हम इधर से कट कर लेंगे। और देखिए यह बिल्कुल पतली स्टिक है पीवीसी शीट की, से हम इस तरीके से तोड़ेंगे और अब हमें लिखना है से इंडिया, INDIA इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से मैंने आई बना लिया है और इस तरीके से पूरा इंडिया बना लिया है, इसे चिपका दिया है फेविक्विक की मदद से। और हम अपना नीचे वाला फ्रेम लेंगे, उसमें इस तरीके से एक एक करके सभी अल्फ़ाबेटों को फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देना है, जैसा कि मैं चिपका रहा हूँ। तो आई लग चुका है दोस्तों। अब हम एन लगाएंगे, दोनों आई गिर चुका है दोस्तों, इसे फिर से लगा देते हैं। लगा दिया है, एन भी लग चुका है दोस्तों। अब हम डी लगाएंगे, डी को भी मैंने लगा दिया है। देखिए अच्छी तरीके से चिपक गया है। अब डी लग चुका है तो आई हम फिर से लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आई चिपक चुका है। अब हम ई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सेंटर में हमने इंडिया भी लिख दिया है, वो भी पीवीसी शीट की पट्टी से। इस तरीके से अब हम इसे अपनी जॉइंट करेंगे, जिससे हमें इस वाली पट्टियों में थोड़ी थोड़ी ग्लू गन लगा देनी है ताकि वह अच्छी तरीके से चिपक जाए। इस तरीके से हम इसे रखेंगे। जो बड़ी वाली पट्टी है वो आगे की तरफ
रखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए अब इसके लग जाने के बाद अंदर जो यहाँ पर गैप है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ग्लू गन को अच्छी तरीके से भर दिया है। जितने भी खांचे हैं घर पर सभी में अच्छी तरीके से जो ग्लू गन है हमने भर दी है। इस तरीके से अब हम एंट्री लेंगे फिर से। और यहाँ पर जितना भी गैप है दोस्तों, इन गैपों में एमसील भर देनी है, जिससे कि नीचे वाले हिस्से में अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाए। तो यह चिपक रही थी हाथों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी अभी मैंने इसे मिक्स किया है दोस्तों। तो देखिए, और इसे जल्दी लगाना पड़ता है क्योंकि जल्दी ही सूखकर पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। तो मैंने सभी खानों में अच्छी तरीके से ग्लू इसको भर दिया है एमसील को इस तरीके से। और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है इसमें, क्योंकि इतनी सकरी जगह पर उंगलियां ही हैं जो जाकर अच्छी तरीके से एमसील को दबा दें। एंड इसके सूख जाने के बाद इसमें जो है अच्छी तरीके से मजबूती आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके से मैं सभी उंगलियों को इस तरीके से यूज कर रहा हूँ और उन्हें दबा दे रहा हूँ एमसील। अब एक और हिस्सा बचा है, इसमें भी एमसील कुछ इस तरीके से भर देंगे जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ही एमसील को हमें इधर लगा देना है एंड एमसील सभी खानों में लग गई। इसके सूखने का वेट करें। सूखने के बाद अब इस पर हम सिल्वर कलर करेंगे। यह है फाइनल लुक, आप लोग एंड में देखना। तो देखिए अब हम इस पर सिल्वर कलर करेंगे गाइस। सिल्वर कलर मैंने पहले ही मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो यह है अल्फ़ाबेट है, पहले हम इन्हें सिल्वर कलर करेंगे। दोस्तों अब हमारा नीचे वाला फ्रेम में हम कलर करेंगे, जिसमें कलर हो गया। और दोस्तों अब हम अपनी T20 वर्ल्ड कप को टेढ़ा करेंगे, जिससे कि आप लोगों को दिखे कि मैं कैसे कलर कर रहा हूँ। मैं कपड़े का यूज कर रहा हूँ दोस्तों, की ब्रश से इसमें धारियाँ आ जाती हैं। कहीं अच्छी फिनिशिंग लानी थी तो मैं कपड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। एंड इस पर कलर हो जाने के बाद आप लोग एंड में इसका जो लुक देखेंगे तो आप लोग को भी ऐसा लगेगा जैसे मैंने रियल T20 वर्ल्ड कप लिया। देखिए कलर हो जाने के बाद हमारा T20 वर्ल्ड कप बन के तैयार है दोस्तों। कितना मस्त लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो। तो देखिए मेरा खुद और हार्दिक पांड्या वाला खुद। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।